हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो में हम अपना ये स्पिन एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल ही आसान सा एनिमेशन है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि हम ब्लेंडर में इस तरह के ना स्पिन एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। अच्छा, तो मॉडल जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो आप इसको ना वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। अच्छा, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ना कुछ इस तरह का ना देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ की हुई है कि अगर आप इस मॉडल के अलावा किसी और मॉडल पे ये स्पिन एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप कीजिएगा ये एडिट मोड में जाके उसके ऑल ए से ऑल सेट करके ना कंट्रोल जे कर दीजिएगा। अगर उसके सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको एक दफ़ा ना ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं इस पे आगे ना मूव ऑन करता हूँ। तो आप अगर उसके ज्वाइन ना हो तो आप उसको एक दफ़ा ना सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा। अच्छा, वो करने के बाद आपने सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड देन एक ना एम्प्टी ऐड करनी है। प्लेन एक्सिस में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्केल अप करता हूँ एंड देन मैं इस पे ना स्केल अप्लाई कर देता हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ। ये हो गया। अब आपने अपना जो मॉडल होगा ना उसको सेट करना है, देन आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ये बार ओपन होगा, आपने करना है सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है। तो इससे हुआ ये है कि जो हमारे कंसोल का ओरिजिन है ना, वो और जो एम्प्टी का ओरिजिन है वो दोनों सेम हो गए हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। ओरिजिन का सारा चक्कर है इस एनिमेशन में, तो ओरिजिन आपने ना सेम रखना है। अच्छा, इतना कर दिया आपने। अब उसके बाद आपने करना ये है सिंपली कि आपने अपना मॉडल सेट करना है, मॉडिफायर्स में जाना है और देन आपने यहाँ पे ऐड करना है जी अरे मॉडिफायर, ठीक है। अरे मॉडिफायर मैंने ऐड किया, ये इस तरह से दो हमारे ये आ गए हैं कंसोल। तो आपने इनको नहीं यूज़ करना। आपने करना ये है, जो यहाँ पे रिलेटिव ऑफसेट होगा ना, इसको कर देना है आपने ऑफ। और यहाँ से आना है, आपने करना है ऑब्जेक्ट ऑफसेट, इसको ऑन करना है, ठीक है, टिक कर देना है इसको। एंड देन जो आई ड्रॉपर होगा ना इसका, इसको ला के अपनी एम्प्टी पे ना क्लिक कर देना है, जिससे ना ये एम्प्टी सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं एम्प्टी को रोटेट करूंगा ना आर वाई, तो आप देखें कि वैसे ही ना रोटेट हो रहा है। हमें ना एक और कंसोल मिल गया और वो रोटेट हो रहा है। तो सिंपली अब मैं इसके अगर काउंट ज़्यादा कर दूंगा, इसको मैं रख देता हूँ जी 7 पे रख देता हूँ, ठीक है। 7 पे मैंने कर दिया इनको। अगर अब मैं इसको रोटेट करूँगा एम्प्टी को, तो आप देखें कि वैसी ही ना लुक आ रही है ना, जैसी आपने वो एनिमेशन में देखी है शुरू में। तो ये है सिंपल। तो अब हम सिंपली अब इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट वगैरह करेंगे, ट्विक्स वगैरह। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ना किस तरह ना रखना चाहते हैं। तो सिंपली मैं इसको ले आता हूँ जी। अच्छा, ये देखिए, मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा ना, आपने ऑब्जेक्ट मोड में ना इसको मूव नहीं करना। आपने एडिट मोड में जाना है, देन आपने इसको मूव करना है। और जैसे आपको ना इसकी रोटेशन वगैरह रखनी है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ एंड देन मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लुक देना चाहते हैं अपनी एनिमेशन को। तो अब अगर मैं इसको इस तरह रोटेट करता हूँ जी एक्सिस में, एंड देन अगर मैं अपनी एम्प्टी को रोटेट करता हूँ, तो अगर अब देखें तो अब काफ़ी हद तक बेटर लुक आ रही है, जिस तरह ना हमें चाहिए थी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। इस पार्ट को ना मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ना ट्विक्स वगैरह कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसको स्लो करके ना देख लीजिएगा। अच्छा, तो मैंने इसकी सिंपली ना रोटेशन वगैरह सेट कर दिया है। अब मैं सिंपली करूँगा ये कि इसको एन में प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ पे ना जो हमारा वाई एक्सिस में इसकी रोटेशन होगी उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है। ये ज़ीरो होगी, वापस हमारा उसी तरह हो गया जिस तरह हमारा वो था सीन। तो अब आपने ना की फ्रेम्स वगैरह ना ऐड करने हैं। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि आपको एनिमेशन ना कितने मिनट्स का ना सेकंड्स का चाहिए। तो मैं सिंपली इसको कर देता हूँ यहाँ से 90 कर देता हूँ। इससे होगा ये कि ना 3 सेकंड्स का ना एनिमेशन हमारा बन जाएगा। 30 फ्रेम्स जो हैं वो 1 सेकंड के ना बराबर है। तो ये 3 सेकंड का एनिमेशन हमारा बन जाएगा। तो आपने अब करना ये है कि की प्रेस करना है और देन यहाँ से एक बार ओपन होगा, यहाँ से आपने रोटेशन का की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपने लास्ट फ्रेम पे जाना है। अच्छा, ये ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसको दोबारा से वैसे रोटेट करना है वाई एक्सिस में, लाइक इस तरह से जैसे हमने पहले किया था। इसको इतना कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे भी एक रोटेशन का की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक और फ्रेम ऐड। और अगर अब हम इसको प्ले करें, अच्छा एनिमेशन थोड़ा स्लो है बट अगर जब आप इसको रेंडर वगैरह करेंगे देन ये फिक्स हो जाएगा। ये है कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गए हैं सीन में, इस वजह से ना ये थोड़ा ना स्लो चल रहा है। तो उसकी खैर है, आप रेंडर वगैरह करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो ये है एक और चीज़ में ये करनी है कि आपने ना आपने शुरू में एनिमेशन में जब देखा था कि एनिमेशन जो था ना हमारा शुरू में फास्ट था एंड देन आगे जाके ना थोड़ा स्लो हो गया था। तो वो इस तरह होता है ब्लेंडर में कि हमें जाना पड़ता है कि ग्राफ एडिटर वगैरह में जाके ना
और यहाँ से ना करना पड़ता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं आपको ना इसका आसान तरीका बताता हूँ। आपने टाइमलाइन में दोबारा जाना है और आपने सिंपली ना इधर इससे ना 10 फ्रेम्स पहले जो आपका आखिरी होगा ना, जहाँ पे आपका एनिमेशन एंड हो रहा होगा, उससे 10 फ्रेम्स पहले आपने जाना है पीछे, और आपने एक की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। और उसी की फ्रेम को फिर पकड़ के ना आपने स्टार्टिंग के 10 फ्रेम्स के ना आगे ले जाना है। जैसे अब ये 1 से शुरू हो रहा था, तो मैं 10 फ्रेम्स तक ना इसको ले गया हूँ ग्रैब करके। अब सिंपली अगर मैं इसको प्ले करूंगा, तो ये देखिए थोड़ा है स्लो है, ये ज्यादा मॉडल्स होने की वजह से, बट ना ये वैसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं। तो जब इसको रेंडर करेंगे तो ये वैसी ही लुक आ जाएगी हमारी ना एनिमेशन की। अच्छा, उसके बाद ना एक और चीज़ करेंगे, ये कि मैं ओसे करूँगा सारे फ्रेम्स को, और यहाँ से टी प्रेस करके और यहाँ से ना इसको लीनियर पे कर दूंगा। हो सकता है आपकी डिफॉल्ट पे लीनियर पे हो, बट फिर भी आप की अगर ना हो तो आपने इसको लीनियर पे कर देना है, जिससे ना हमारा एनिमेशन ज़्यादा परफेक्टली वर्क करेगा। इसको लीनियर पे कर देना है, एंड देन अगर इसको मैं प्ले करूँ, तो ये वैसी ही एनिमेशन है जैसी हमें चाहिए है। अच्छा, तो मेन काम तो हमारा हो गया एनिमेशन का। अब सिंपल हम करेंगे ये कि हम करेंगे जी कैमरा ऐड करेंगे, शिफ्ट ए ऐड ए कैमरा। उसको ले जाएंगे जी, यहाँ से मैं करूँगा अल्ट कंट्रोल अल्ट और जीरो मैं प्रेस करूंगा, देन कैमरा सिंपली ना हमारे व्यू पोर्ट के साथ ना अलाइन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से आप जाके और अलाइन व्यू, अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू से भी कर सकते हैं, बट ये शॉर्टकट था। तो इस तरह हो गया। मैं अब करूँगा ये कैमरा की फोकल लेंथ कोई 100 के पास ले जाऊंगा, लाइक इस तरह से। और इसकी मैं रेजोल्यूशन रख दूंगा 2K में, मैं इसको ना कर लेता हूँ लाइक इस तरह से। और इसको थोड़ा जी एक्स से थोड़ा ले जाऊंगा मैं इधर, जी जी से मैं ले जाऊंगा थोड़ा सा नीचे। और एक इसके पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा, शिफ्ट ए ऐड ए प्लेन जी। सिंपल काम है, वही जो हम अपने ना मोस्टली ना रेंडर्स वगैरह में ना करते हैं। तो ये आसान सा काम है, ये आप खुद भी कर लीजिएगा। अच्छा, लाइटिंग की अगर बात करें तो सिंपल सी लाइटिंग की है मैंने। 4 लाइट्स, 4 एरियल लाइट्स ऐड की हैं चारों तरफ से, और उनकी ना पावर वगैरह एडजस्ट कर दी है। और जो हमारा प्लेन था उसमें मैंने किया ये है कि ना प्रिंसिपल शेडर की जगह ना मिशन शेडर ऐड कर दिया जस्ट। और ये हमारी इस तरह की ना लाइटिंग हो गई है। आसान सी लाइटिंग थी। लाइटिंग पे इसलिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि ये हमारा एनिमेशन के रिलेटेड था ना, इस वजह से। अच्छा, ये हमारी जी लाइटिंग वगैरह हो गई। अब आपने करना ये है कि यहाँ से रेंडर सेटिंग में जाएंगे और इसके सैंपल रख लीजिएगा 50 सैंपल ना इनफ हो जाएंगे ना इस एनिमेशन के लिए। तो 50 सैंपल रख लेते हैं, एंड देन यहाँ से हम आउटपुट फोल्डर सेट कर लेते हैं कि कहाँ ना हमारे ये एनिमेशन रेंडर हो। तो आपने सिंपली जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को सेट कर दीजिएगा, देन एक्सेप्ट कीजिएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली आपने करना ये है, यहाँ पे ना रेंडर एनिमेशन कर देना है। अच्छा, तो जब आपके सारे फ्रेम्स रेंडर हो जाएंगे ना, देन आपने ना कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये ओपन कर लिया। देन मैं यहाँ पे ना वो जो फ्रेम्स होंगे वो मैं यहाँ पे ना ड्रैग कर लूँगा। ये देखिए, ये मेरे सारे फ्रेम्स आ रहे हैं 1 से लेके 90 तक, ठीक है। और आपने करना ये फर्स्ट फ्रेम को सेट करना। देन ना यहाँ पे इमेज सीक्वेंस का ऑप्शन है, तो आपने इसको टिक कर देना है, ठीक है। अब आपने ओपन करना है, देन ये ऑटोमेटिकली आगे वाले फ्रेम्स भी ना सॉफ्टवेयर ना पिक कर लेगा। आपने सिंपली अब इसको यहाँ पे ड्रैग करना है, और अगर अब आप देखेंगे तो ये सिंपली 3 सेकंड का एनिमेशन बन गया हमारा। और ये देखें, प्ले कर रहा हूँ मैं, ज़बरदस्त। आप सिंपली अब इसको एक्सपोर्ट वगैरह करें और आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको एनिमेशन समझ आया होगा जिस तरह मैंने किया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें 1-2 दफ़ा, देन आपको ना सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ब्लेंडर सीखना चाहते हैं।